एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा, दंगा भी नहीं होंगे, जनता को राहत मिलेगी। ना तो राम बहरे हैं और ना ही अल्लाह। जो शक्तियां दुनिया को पालती हैं उन्हें कुछ मूर्ख क्या सुनेंगे और क्या सिखाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया। ट्वीट की सहायता से उन्होंने काफी कुछ कहा है। उनका कहना है कि ना तो राम बहरे हैं और ना ही अल्लाह। जो शक्तियां दुनिया को पालती हैं उन्हें कुछ मूर्ख क्या सुनाएंगे और क्या सिखाएंगे। आपको बता दें, लाउड स्पीकर और अजान को लेकर काफी लंबे समय से वाद विवाद चल रहा था। दो समुदाय के लोग आपस में काफी ज्यादा बहसबाजी कर रहे थे। इसको लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया। ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा। यानी कि अब लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर राम जी, जिस तरीके से विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया, वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो काफी बेहतर होगा, लगा दिया जाए तो अच्छा होगा। ना तो राम बहरे हैं और ना ही अल्लाह। जो शक्तियां दुनिया को पालती हैं उन्हें कुछ मूर्ख क्या सिखाएंगे और क्या सुनाएंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, देखिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में धर्म के नाम पर कुछ लोग गलत उसका उपयोग कर रहे हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं। और वैसे तो 300-400 साल पहले एक बहुत महान कवि थे, वो लिख चुके हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दही बनाए और तापर मुर्गा बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, ये सब एक ही माया है। और उनका जो नाम है या उनकी आराधना है शांति से भी की जा सकती है, जरूरी नहीं है लाउड स्पीकर की। तो एक तरह से पूरे देश में यदि लाउड स्पीकर के कारण दंगे हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, और यदि बंद होता है तो स्वागत करना चाहिए उसका, क्योंकि जिस प्रेमाइस से इसमें कार्यक्रम हो रहा है उतनी ही परमिशन दी जाए कि उसकी आवाज उस प्रेमाइस के बाहर न जाए। तो ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि वर्तमान में पूरे देश में जो दंगे हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये डीजे और लाउड स्पीकर भी है। ठीक है राम जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास गोंदिया जुड़े हुए हैं। विकास जी, विधायक लक्ष्मण सिंह का एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने जो लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है उस पर समर्थन जताया है। उनका कहना है कि ना तो राम बहरे हैं ना अल्लाह बहरे हैं। तो जो शक्तियां दुनिया को पालती हैं उनको कुछ मूर्ख क्या सुनाएंगे और क्या सिखाएंगे। क्या इसको लेकर आप पक्ष में हैं? जो लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसको आप सही मानते हैं या कितना गलत मानते हैं? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, लाउड स्पीकर के मामले में तो माननीय न्यायालय के आदेश हैं, उनके पालन करने की बात भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी आप लोगों के समक्ष रखी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। तो न्यायालय ने जिन पैमानों में अनुमति दी है उसी तरह के साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम इस्तेमाल हों। इस मामले में एक समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण बनना ही चाहिए। सरकार भी बनाने का प्रयास कर रही है। अगर लक्ष्मण सिंह जी इस बात को कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है और लक्ष्मण जी का अभिनंदन। तो आप कुल मिलाकर इस बात का समर्थन करते हैं कि जो लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो काफी हद तक सही है? लक्ष्मण सिंह जी ने सरकार की बात को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। ठीक है, राम जी की ओर बढ़ते हैं। राम जी, जिस तरीके से दो समुदाय के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लाउड स्पीकर को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं अजान को लेकर तो कहीं हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जब विवाद बढ़ता जा रहा है उस पर यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में कि दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं धर्म को लेकर? जी, वो दो समुदाय के लोग बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते हैं, ना कोई लड़ने का काम करता है।
कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उनको लड़ाने का काम करते हैं। और आप 2014 के पहले भी डीजे था, 2014 के पहले भी लाउड स्पीकर था। तो लाउड स्पीकर और डीजे के कारण 2014 के पहले कोई दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े दो समुदायों के बीच में नहीं होते हैं। लेकिन 2014 के बाद इनको जानबूझकर लड़ाने का काम किया जा रहा है दोनों समुदायों को, और उनकी लड़ाई या उनमें जो मनमुटाव है और वो लाउड स्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध लगाने के कारण कम होता है और बंद होता है, तो वो जरूरी है। और वर्तमान में लाउड स्पीकर और डीजे के माध्यम से असामाजिक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और दोनों धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। राम जी आपका आशय उनकी तरफ तो नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है और राजनीतिक रोटियां सेकती। तो कहीं आपका इशारा बीजेपी की तरफ तो नहीं? देखिए, इशारा हो या कोई हो, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी जानते हैं, बीजेपी के नेता भी जानते हैं और पूरे देश में जानते हैं कि कौन लोग दो धर्मों को लड़ाने का काम कर रहे हैं और किसको फायदा होता है। देखिए, आप ये समझ लीजिए, दंगे होते हैं, जितनी मारकाट होगी दो धर्मों के बीच में उतना फायदा बीजेपी को होगा। तो सीधी सी बात है कि ये काम बीजेपी ही कराती है। ठीक है राम जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। विकास जी, क्या कहेंगे आप राम जी की बात पर? दो धर्मों को लड़ाने से बीजेपी का फायदा होता है, बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर राम जी। मैं राम जी की बात को निंदनीय बताता हूँ, उसका खंडन करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जिस अपनी अपोजिशन पार्टी से ये विचार के मामले में, काम के मामले में, लोगों से जुड़ाव के मामले में जीत नहीं पा रहे हैं और अपनी खुद की संगठनात्मक त्रुटियों के कारण क्षीण होते जा रहे हैं, तब इस ढंग के बिलो द बेल्ट के आरोप लगाना कि ये झगड़ा करा रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकारें तो बरसों रही इस देश में, विभिन्न प्रदेशों में रही, दंगे तब ज्यादा होते थे, अब तो दंगे होते नहीं हैं। अब तो पत्थर फेंके लोगों ने तो पत्थर बंद करवा दिए गए। पहले मार काट हुआ करती थी, आगजनी हुआ करती थी। सन 84 याद कर लें हम, अलग अलग इलाकों में अलग अलग दंगे हुआ करते थे, अलग अलग वक्त में कांग्रेस की सरकारों के रहते। मुझे लगता है दोयम दर्जे का आरोप है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम तो सकारात्मकता से काम कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, जो राम जी आरोप लगा रहे हैं कि दो समुदाय, दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने से बीजेपी का फायदा होता है, इसका आधार क्या है? किस आधार पर यह इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं राम जी? क्या कहेंगे? बताया ना, जब इनके पास कोई विचार नहीं बचा, संगठन नहीं बचा, कार्य क्षमताएं नहीं बची, और जब ये लगातार हार रहे हैं तो इस ढंग के दोयम आरोप लगा रहे हैं। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता राम जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, बीजेपी से विकास बोंद्रिया जुड़े हुए थे। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया है और उसमें वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा, दंगे भी नहीं होंगे और जनता को राहत भी मिलेगी।